नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के रिगार्डिंग। सो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड स्टैंडर्ड, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और पार्शियल। देखिए बेसिकली हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में कि डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE और एक को कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PD। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में प्यारे व्यूअर्स केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन वहीं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद, मतलब दो या फिर आप ऐसा कहो एक और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व करता है उसे क्या कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आइए आगे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स, ठीक है, क्या क्या यहाँ स्टेटमेंट है, मल्टीपल डिफरेंशिएशन, मल्टीपल इंटीग्रेशन, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड नन ऑफ दिस। देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होता है वो कुछ इस प्रकार का एक फंक्शन गिवन होता है। इस फंक्शन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, और इस फंक्शन की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम लोग करते क्या है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। और ये एलिमिनेशन करते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन करके। ओके, सो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो स्टेप इन्वॉल्व करता है। सबसे पहला तो मल्टीपल डिफरेंशिएशन का और दूसरा एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का। हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं ताकि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है वो क्या हो, एलिमिनेट हो जाए और उसकी मदद से हमें वहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट नहीं होती हैं, उनका कुछ वैल्यू मिल जाता है और उसी वैल्यू को इस तरह के जो इक्वेशन गिवन होगा, इस तरह का इक्वेशन उसमें रखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। फर्स्ट इज multiple differentiation and the second is elimination of arbitrary constants। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ L d स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस R डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। हमें जो है ऑर्डर और डिग्री पता करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन ए है 2 1, ऑप्शन बी है 1 2, ऑप्शन सी है 2 2 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। मतलब ये पहला वाला ऑर्डर को बताएगा और दूसरा वाला डिग्री को। तो थोड़ा यहाँ पर आते हैं, हम लोग थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार ऑर्डर डिग्री क्या है। L d स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस R डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। देखिए बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट, ओके, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर होता है उसे ही कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये वाला है जिसका ऑर्डर 2 है। इट मीन्स है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ओके, और इसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है, अगर आप देखो तो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 है, इसी को हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सो डिग्री क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1 होगा। सो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है, 2 और 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है, 2 है, माफ कीजिएगा, ऑर्डर क्या है, 2 है और इस हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का चूंकि पावर 1 है तो इसका डिग्री 1 होगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या है, इफ y इज इक्वल टू ए ई पे पावर 2x प्लस बी ई पे पावर माइनस 2x देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज। देखिए बेसिकली अपने पास एक फंक्शन y गिवन है, इसको क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा।
आप डिफ्रेंशिएट करिए, देखिए और बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट करके बताइए। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q इज, ऑप्शंस में है e पे पावर इंटीग्रल p dx, बी ऑप्शन बी है आपका e पे पावर इंटीग्रल p dy, ऑप्शन सी है e पे पावर इंटीग्रल p बाई 2 dx एंड ऑप्शन डी है e पे पावर इंटीग्रल p बाई 2 dy। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो इस प्रकार का dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये नॉर्मल है जो हम लोग को हर जगह दिखता है, ठीक। और एक आपका फॉर्म होता है इस प्रकार का dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ठीक। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं ये क्या है? लीनियर है dy बाई डी एक्स में, और ये इस कॉल्यूम वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके लीनियर है dx बाई dy में। अब दोनों में फ़र्क क्या है थोड़ा समझिए। देखिए, ये जो सबसे पहला केस है, इसको केस 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। इस पहले केस में हमारा ये जो p है और ये जो q है, ये दोनों क्या होता है? फंक्शन होता है, फंक्शंस ऑफ x। ये दोनों x का फंक्शंस होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, या फिर ये कांस्टेंट होता है। उसी प्रकार से केस 2 में जो इक्वेशन है अपने पास, इसमें ये p और q x का फंक्शन नहीं होता है, ओके। ये p और q x का फंक्शन नहीं होता, ये फंक्शन होता है y का, या फिर कांस्टेंट होता है, ठीक। इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, केस 1 की तरह का फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा होता है e पे पावर इंटीग्रल p dx, क्योंकि यहाँ पर p और q क्या है? x का फंक्शन है। और अगर इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा होता है e पे पावर इंटीग्रल p dy, क्यों? क्योंकि p यहाँ पर y का फंक्शन है। सो इक्वेशन क्या गिवन है? dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q, सेकेंड केस है, ओके। तो इस केस के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e पे पावर इंटीग्रल p dy। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिस्कस किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चेक करिए, हमारा 2 प्लेलिस्ट है, ओल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए और एक न्यू प्लेलिस्ट है, ठीक है। दोनों चेक करिए, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ओके, ई पे पावर इंटीग्रल पी डी वाई। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन? A homogeneous differential equation of the form dy by dx is equal to fy by x can be solved by putting, है ना। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या पुट करके? y इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर। बेसिकली देखिए, हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन अगर होमोजीनियस है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? y को वी एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, और हमारा जो dy बाई डी एक्स गिवन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको हम लोग v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसकी यहाँ पर क्वेश्चन में बात की जा रही है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको ये हिस्सा मिल जाएगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज सॉल्व्ड यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल्स मेथड। यहाँ पर 3 हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस लिए हैं, ए बी और सी में, और डी आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। हमें बताना है ये तीनों इक्वेशन में से कौन इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल्स मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। आइए बारी बारी से हर एक इक्वेशन को यहाँ पर चेक करते हुए चलते हैं, तब हमें पता चलेगा। सबसे पहला जो इक्वेशन है वो क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पे पावर वाई। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ई पे पावर एक्स डॉट प्लस में ना ई पे डॉट ई पे पावर वाई, इस प्रकार से लिख सकते हो, प्लस एक्स स्क्वायर ई पे पावर वाई, और यहाँ पे ई पे पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ई पे पावर वाई कॉमन है तो आप इसके बाहर ले सकते हैं। अब यहाँ से आप आराम से वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से, ई पे पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो पा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब आइए दूसरे में, क्या है? वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। इसे ऐसे कर देते हैं ना, डी एक्स वाले को साथ ले आते हैं, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे क्या किए लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये हिस्सा राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, एक्स डी वाई
सो यहाँ से अगर आप देखो तो आपको मिलेगा y माइनस एक्स डी वाई, माफ़ कीजिएगा y माइनस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। ओके, y कॉमन है यहाँ पर, y बाहर निकाल सकते हैं हम लोग ना, y बाहर निकाल दे तो 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई, और 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई डी वाई, और आप इसे ऐसे लिख दो 1 माइनस एक्स बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई। मतलब ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, ये भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सेपरेट हो पा रहा है। और हम जहाँ तक देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट ही है, क्योंकि ये भी जो है सेपरेट हो जाएगा। इसका भी वेरिएबल्स थोड़ा देखिएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आराम से ये सेपरेट हो जाएगा। डी वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, सो ये तीनों ही जो है, ये तीनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। 8वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से कौन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बताना है। बेसिकली देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस कहला रहा है, इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स होंगे इक्वेशन में, ओके, हर एक टर्म का डिग्री जो है वो सेम होगा। जैसे कि इक्वेशन ए में देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसमें क्या है, आपका हर एक टर्म का डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी प्रकार से अगर आप इसमें चेक करो, आपको हर एक टर्म का डिग्री सेम मिलेगा, ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिल्कुल सेम सिनेरियो सी वाले के साथ भी है, सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रिगार्डिंग लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ओके, इस इक्वेशन के लिए नीचे गिवन कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर क्या है, पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, अभी कुछ देर पहले बताएं, ये आपका केस 1 में आ रहा था, है ना, कुछ देर पहले ही आपको दिखाए थे। देखिए ये आपका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये किस में आ रहा है, केस 1 में आ रहा है ना। सो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म का, और इसमें p और q x का फंक्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y, बिल्कुल नहीं। एंड ऑप्शन डी इट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों करेक्ट है। इन ऑप्शंस में से मिलाइए कि 1 में क्या है, ए बी सी, 2 में क्या है, ए बी डी करेक्ट था, तो 2 वाला करेक्ट होगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब चलते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 में, जहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन लिए हैं। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करके बताना है कि सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स, कुछ ऐसा। ओके, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ये एक्चुअली में अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो यहाँ से कंपेयर करके ऐसा करो, आप p और q का वैल्यू निकाल लो। p cot x आ जाएगा और q आपको मिलेगा 2 cos x। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, जो होगा e पे पावर इंटीग्रल p dx होगा, तो यहाँ cot x dx कर देते हैं। सो आपको मिलेगा e पे पावर log sin x मिलेगा, जो आपका इक्वल होगा sin x से। अब यहाँ से आप आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। डेट इज y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल q dx होता है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना, तो q 2 cos x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sin x dx। ठीक, सो यहाँ पे हो जाएगा y sin x इज इक्वल टू 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x से इक्वल होता है, तो इसे ऐसे लिख देते हैं, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी मिलेगा हम लोग को। सो यहाँ से आप देखिए हमें सॉल्यूशन मिल रहा है y sin x प्लस कॉस 2x बाई 2 इज इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा अगर तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट मिलेगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे हमारे पास 11th क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है आपका।
ओके, इस इक्वेशन के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो केस नंबर 2 हम लोग डिस्कस किए थे ये वही है। तो ये स्टेटमेंट्स को पढ़िए और बताइए कि ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 में से कौन सा करेक्ट है, कमेंट करके बताइए। आगे आते हैं, आगे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इज, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा थोड़ा देख लेते हैं। dy by dx प्लस 1 by x y इज इक्वल टू x पर क्यूब माइनस 3, ऐसा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अगर आप देखो तो p का वैल्यू यहाँ पर 1 by x होगा, क्योंकि ये dy by dx के फॉर्म में लीनियर है, तो यहाँ पर p और q क्या होगा, x का फंक्शन होगा, तो x पर क्यूब माइनस 3। डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। e पे पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर इंटीग्रल 1 by x dx इज इक्वल टू ई पे पावर log x, और यहाँ पर x मिलेगा आपको। सो x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ऑप्शंस में है a x, b 1 by x, c x स्क्वायर एंड d क्या है, x इनवर्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में। क्या है क्वेश्चन, सॉल्व x dy by dx प्लस वाई स्क्वायर x वाई स्क्वायर बाई x इज इक्वल टू y। देखिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ पर क्या करना है, y को bx रख देना है, ओके। और जो हमारा dy बाई dx है इसको आप रख दो v प्लस एक्स dv बाई dx। इसको सॉल्व करिए आप खुद से और बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं हमारा 14th क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, गिवन ये इक्वेशन है, हमें बताना है कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, ये एग्जैक्ट है, लीनियर है, होमोजीनियस है या नॉन लीनियर है। अब देखो, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ से एक बात तो कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस भी हो सकता है, नॉन लीनियर तो नहीं होगा, ओके। बनाया जा सकता है, नॉन लीनियर नहीं कहा जा सकता है। एग्जैक्ट भी ये है ना, परफेक्टली अगर देखो तो एग्जैक्ट ये बनेगा, है ना, क्योंकि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 का फॉर्म होता है। तो m आपका हो जाएगा x माइनस वाई एम। सो यहाँ से आप डेल एम बाई डेल वाई अगर निकालो तो आपको -1 मिलेगा, है ना। और n आपका हो रहा है x प्लस वाई, ठीक है। तो डेल एन बाई डेल एक्स अगर आप निकालो तो आपको डेल एन बाई, एक मिनट, यहाँ पे x माइनस वाई है ना, तो इसको आप फुल्ली निगेटिव में लेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। और n आपका डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे आप, x प्लस वाई है ना, ये 1 मिलेगा। अगर आप देखो तो ये एग्जैक्ट परफेक्टली फॉर्म कर रहा है, तो इसको 14 को a ले लेते हैं।